My name is Upasna. I'm from Delhi. At the age of 17, I had tuberculosis in my spine, lower spine. And उसके बाद while I was on medication, because ये पूरा लंबा medication होता है, तो 1 साल का medication my body did not take, so I was put on some injection course for 90 days, and I took some 4 to 5 pills. बट उसके बाद वीकनेस इतना आया क्योंकि डिटेक्ट होने में 3 महीने लग गए थे. राइट नाउ माई एज इज 43, बट आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद माई लोअर बैक. और उसी समय जो प्रॉब्लम शुरू हुआ था वो ये था कि नर्व कंप्रेशन होता था, जिसकी वजह से मैं वॉक नहीं कर पाती थी. तो डॉक्टर्स ने बहुत फिजियोथेरेपी कराने को बोला, सब कुछ किया, आई डिड ऑल द ट्रीटमेंट्स, बट इट नेवर वेंट अवे. स्लोली एंड ग्रेजुअली थोड़ा इंप्रूव हुआ, लेकिन अभी भी जैसे इफ आई बेंड, इफ आई सिट फॉर टू लॉन्ग, माई नर्व गेट्स कॉम्प्रेस्ड and I am unable to walk, and the body stiffness is so much, और मेरे को एक्सरसाइज करने का ही मन नहीं करता है. सो इसकी वजह से और भी बहुत चैलेंजेस बॉडी में हुए. कोर वीक हो गया, बैक में थोड़ा आई स्टूप, though I'm only 43. Now it's affecting my knees. My knees are also affected badly. And doctor is saying कि you can go for a replacement, जैसा आपने अपने वीडियो में बताया. So मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी बॉडी में कोई चीजें हैं जो मिसिंग है. जैसे कोई वीकनेस आपने जैसे बताई, अगर वो ठीक कर दी जाए तो आई एम श्योर माई सिस्टम विल फॉल इन प्लेस. बट नो एलोपैथिक डॉक्टर हैज बीन एबल टू टेल मी दैट व्हाट इज मिसिंग. जैसे डाइट खाओ, एक्सरसाइज करो, वेट लूज करो, बट वो होता नहीं है. सर्वाइकल भी हो गया अभी. सो मल्टीपल चीजें हैं बैक से रिलेटेड, एंड लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि मेरे में एनर्जी नहीं रहती है, हमेशा लेथार्जी रहती है. एक्सरसाइज करने का, वॉक करने का भी मन नहीं करता है, बिकॉज माई जॉइंट्स, माई नीज आर पेनिंग. Yes, Another yes, thing yes. which is developed is, last thing I want to say is, I have developed nodules in all areas where thighs हो गया या arms हो गए, जहाँ पे भी थोड़ा fat रहता है, वहाँ सब पे fatty nodules हो गए हैं, which have become very painful, and they are even further hampering my mobility, and मेरे शरीर में बिल्कुल ऊर्जा ही नहीं रहती है उनकी वजह से. So, मैं आपको थोड़ा आंसर दे देता हूँ. ये जितने भी लोग यहाँ पे हैं ना, उनके लिए, सभी के लिए, फॉर एवरीवन हु आर प्रेजेंट है, इट विल बी यूजफुल, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू नो हाउ लाइफ वर्क्स, यू विल नॉट बी एबल टू टेक द राइट स्टेप. आप सही कदम नहीं उठा पाएंगे अगर आपको ये नहीं मालूम कि जीवन काम कैसे करता है. तो एक बात बताइए मुझे, आप सभी समझदार हैं, आप एक बात बताइए, आपके शरीर को डिजाइन किया गया है ना किसी भी इन्फेक्शन से बाहर निकलने के लिए, किसी भी डिजीज से बाहर निकलने के लिए, जी, ये आपके शरीर को डिजाइन किया गया ना. तो इसका Yes, मतलब अगर आप कोई भी प्रॉब्लम देखें आज के टाइम पे जो कि बहुत बढ़ रही हैं, ये आज से इफ यू गो बैक 3-4 जनरेशन बैक, तो ऐसा था ही नहीं. और फॉर मिलियंस ऑफ इयर्स बॉडी हैज नॉट क्रिएटेड एनी डिजीज. व्हाई? एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज इन द मॉडर्न स्टडी, जहां पर कि अबॉरिजिनल्स ऑफ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऑफ सदर्न अमेरिका, ऑफ अफ्रीकन्स, अबॉरिजिनल जो ओरिजिनल लोग हैं वहां के, उनको कभी क्रॉनिक डिजीज ही नहीं होता था. तो ऐसा क्या है कि हम एडवांस हो गए और डिजीज बढ़ा दिया? ऐसा क्या है कि हमने क्या गलती कर दी जिससे कि डिजीज बढ़ ही जा रहा है, कोई कम ही नहीं हो रहा, कोई भी डिजीज कम नहीं हो रहा. तो ट्यूबरकुलोसिस या कोई भी इन्फेक्शन जैसे कोरोना हो गया या फ्लू हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया. ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई करके नाम कुछ भी रख देते हैं. तो मगर बैक्टीरिया को आपका बॉडी खत्म कैसे करेगा? उसके पास एक इम्यून सिस्टम है और उसके पास में एक तरीका है बैक्टीरिया को खत्म करने का. तभी आपके बॉडी के अंदर बैक्टीरिया की पॉपुलेशन रेगुलेट रहती है. तो ये बॉडी के पास में तरीका है इसको खत्म करने का. और आसानी से अगर आपको बताऊं तो आसानी से समझने वाली बात यह है कि जब भी इंफेक्शन होगा तो क्या होता है, आपको अपने शरीर को ऑब्जर्व करके आप पता कर सकते हैं कि क्या करने की कोशिश कर रहा है अपने आप को ठीक, क्योंकि आपका बॉडी अपने आप को ठीक ही करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता. वो रिकवर ही करता है. बचपन से बुढ़ापे तक वो अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करता है. उसके पास और कोई तरीका ही नहीं है. रिकवरी का स्ट्रेंथ कम होता जाता है उम्र के साथ में, ये चीज आप मान सकते हैं, मगर रिकवरी के अलावा कुछ जानता ही नहीं. यानी इन्फेक्शन जैसे ही आपके बॉडी में होगा, सबसे पहली चीज आपका शरीर क्या करेगा? अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, जिसको आप कहते हैं फीवर हो गया.
5 डिग्री का टेम्परेचर अगर बढ़ा देगा तो ज्यादा बैक्टीरिया और वायरस जो है वो रह नहीं पाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मगर अभी देखिए, अभी मॉडर्न लाइफस्टाइल में अगर एक बच्चे को भी थोड़ा सा फीवर होता है तो हम सबसे पहले काम क्या करते हैं? उसका फीवर डाउन कर देते हैं, उसका फीवर डाउन कर देते हैं। शरीर को हमने मौका ही नहीं दिया कि वो इन्फेक्शन को ठीक करे। इन्फेक्शन को ठीक करने की स्ट्रेंथ शरीर के पास में, हमारी बॉडी के पास में है, वो स्ट्रेंथ को हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते। जैसे आपके पांव को हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो हमने क्या किया, एक बैसाखी ले लिया या कोई मशीन लगा दी, तो उससे आपके पांव मजबूत हो जाएंगे। पांव को इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तभी तो मजबूत होंगे। जब आप बॉडी को यस सर। इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते, वॉट एवर द बॉडी वॉन्ट्स टू डू, यू जस्ट वॉन्ट टू ब्लॉक इट। उल्टी करेगा, उल्टी बंद कर देंगे, दस्त करेगा, दस्त बंद कर देंगे। अरे हीरे मोती निकल रहे थे क्या, आप रोकना चाह रहे हैं इससे? कुछ गंदगी निकल रही थी, आप नहीं उसको निकलने देते। शरीर कोई भी काम करेगा, आप उसको गलत मान देंगे। दिस इज वेस्टर्न थॉट प्रोसेस। पूरा एलोपैथी इस वेस्टर्न थॉट प्रोसेस पे काम करता है कि शरीर गलत है, क्योंकि उनका रिलीजन कहता है कि लाइफ गलत है। तो ये तो सुपरस्टिशन पे बेस्ड है। साइंस का टैग मार्केटिंग के लिए लगा दिया। आप भी बोलते हैं एलोपैथिक साइंस। एलोपैथी में कोई साइंस कहां पे है, बता दीजिए मुझे। टॉर्चरिंग योर बॉडी इज साइंस। आपकी दवाइयां करती क्या, क्या करती हैं बताइए? आपकी दर्द की दवाइयां क्या करती है? प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एस इनहिबिटर। आपके उनका देखो, पाश्चात्य जगत लड़ना जानता, उसके अलावा कुछ नहीं जानता। वो बुद्धि उनमें होती नहीं है। तो आपके शरीर के साथ में लड़ोगे आप, और ये तरीका अपनाया आपने शरीर को ठीक करने का, फिर तो 100% गारंटी है, स्टैम्प पेपर में लिख लो, सारी मानव प्रजाति खत्म हो जाएगी, बीमार हो जाएगी। यही हो रहा। मुझे एक बीमारी बता दीजिए जो कम हो रही है। टेल मी वन डिजीज। जयंती जी, थोड़ा जल्दी कर दिया आपने, पहले बोल देते तो आई वुड हैव spoken in English if you would have told me earlier. So what I am saying is, you are fighting with your own body and you think you will get into some kind of a health. It's a ridiculous thought process. It's a ridiculous thought process. और एंटीबायोटिक खा के अगर आपने इन्फेक्शन को ठीक किया है, if you have cured infection by taking some kind of an external support, then your strength of curing yourself will anyway go down. Isn't it? You have not created the strength of your own body to fight any kind of invasion. Have you done it? Has it been taught to you in school? No, not at all. Not at all. You're fighting your own body and you think you're doing good, and you call it science. You call it science. Tell me, diabetes increasing, decreasing? Thyroid, look at the third generation. Did your grandmother have thyroid? Autoimmune disorder increasing, decreasing in the world? Epidemic ban gaya hai. It is becoming epidemic. Cancer increasing at the rate of 12%. Heart disease and blood pressure. If you have controlled your blood pressure and you have an idea that the risk will come down, so nobody would have got heart attack in today's world if this idea would have worked in the last 100 years. In last 100 years, not even a single person has come out of blood pressure and heart disease. Not even a single person has come out of arthritis, rheumatoid. Give me one example at least in the last 100 years. एक example तो दो। नहीं, आप लोग नहीं सोचते ऐसा? If you think this is science, torturing your body is science, then where are we going? So tuberculosis, and you name it by different names. It's a fancy term through which you name a disease, and then you have the audacity to say that this disease cannot be cured. You know, diabetes cannot be cured, autoimmune disorder cannot be cured.
Why you have named such things, and why you are putting a condition that you have to get your blood pressure or blood sugar to this level, or your immune response should be in this level? By keeping the body in that level, has anybody come out of that disease or difficulty? Then what are we doing? If that cannot produce even a single result and we are calling it science, whom to blame? Whom to blame? So what has happened? Your body has the strength of recovery. For millions of years, your body hasn't created any chronic disease and has come out of all kinds of infection. Today, we have become so much hygienic that we are prone to more infection. Come on, what are we talking? By becoming more hygienic, if you are prone to get infection more, many thousand times more, then the concept of hygiene, is it correct? ये सोचना नहीं चाहिए क्या हमको? Every 10 years, one antibiotic become resistant in human body. आप एंटीबायोटिक वो काम नहीं करता 10 साल बाद. DDT, you know DDT used to kill cockroaches. Now cockroach dance on DDT. Our approach to health and alleviation of disease is completely wrong. बिल्कुल गलत है. लेकिन now what do you do? What will you do at this point of time? If you have difficulties, if you have disease and difficulties, what do you do? What is the first thing that you should do? The environment has become bad. The food has become bad. Lifestyle is not conducive. Then you should have the tolerance to all these bad things. The first thing is create tolerance in your body so that you do not get into risk. Suppose your blood pressure is 200, the upper limit. It is 200. Systolic is 200. Keep 10 people with 200 blood pressure in front of you. Will they get into the same problem, or there will be different problem with different people? There will be different problem with different people. For some person, 200 blood pressure will be something he'll be able to tolerate very easily. Some will not be able to tolerate it. So is 200 blood pressure problem or the tolerance of the body is problem? 200 का शुगर लेवल के 10 बंदे रख लीजिए सामने, क्या सभी को सेम प्रॉब्लम आएगा? नहीं आएगा. तो प्रॉब्लम किस वजह से आ रहा है? 200 ब्लड शुगर की वजह से आ रहा है? नहीं, टॉलरेंस आपका कम हो गया, इसी वजह से वो परेशान हो गया. इन्फेक्शन, कोरोना, देयर आर मेनी पीपल जिनको कोरोना का हुआ कुछ भी नहीं हुआ, and if they got it, they came out in 3 days. We have hundreds of examples. People did Kumbhak, they didn't need ventilator support just by doing Kumbhak. Magar, even if somebody is not doing, there are many millions of people who didn't get into corona. Why? Their tolerance was more. But can you create the tolerance of this body? Yes, not by taking a pill. You can't create it by taking a pill. You can't create it by taking right food, whatever right you call. Actually, you can't avoid the food which is available and the environment which is available. So how can you create more tolerance of this body? We have people who are doing Kumbhak, they got into 3 heart attacks in a day, nothing happened. They are still there. Doctors are amazed. How? अरे कैसे बच गए यार? Because of they created more tolerance in their body. तो टॉलरेंस कैसे क्रिएट करता है बॉडी को? आप बिल्कुल अपने लॉजिक में, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से समझिए. हाउ विल यू टॉलरेट 10 kg ऑफ वेट? 10 किलो वेट को कैसे टॉलरेट करेंगे आप? कैसे उठाएंगे? पहली बात तो ये, आप उठा के देखो. You will hold your breath and lift that weight, isn't it? Without holding your breath, you cannot lift any kind of weight. इसका मतलब सांस रोक के आप 10 किलो उठाते हैं.
तो अगर आपका टॉलरेंस बढ़ाना है, 20 किलो उठाना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? टू टॉलरेट मोर वेट, व्हाट यू विल हैव टू इनकलकेट इन दिस बॉडी? मोर ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी, इजंट इट? So your tolerance will increase with your increased breath hold capacity. Are you doing any practice of that? कोई शुगर लेवल आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, कोई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम नहीं करेगा, कोई वीकनेस आपको प्रॉब्लम नहीं देगी इफ यू हैव दैट स्ट्रेंथ इन योर बॉडी, दैट स्ट्रेंथ ऑफ टॉलरेंस. Somebody wants to push you, you're standing in, you don't want to fall down. How will you tolerate that push? By holding your breath and making yourself more sturdy on that place, isn't it? अपने आप को अड़ा के रखेंगे ना उस जगह पे, सांस रोक के, नहीं गिरे. एक पांव पे खड़े होने की कोशिश कीजिए. कैसे आप बैलेंस बना के, how will you create that balance? By holding your breath. Swamiji, I agree to what you say. Can you do anything without holding your breath? Tell me. So what has become weak? What has become weak? मैं आ रहा हूं आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब मैं दे रहा हूं जी. बट आई वांट टू सी, आई एम आंसरिंग फॉर एवरीबडी हियर. मैं उन सभी को बताना चाह रहा हूं कि इफ यू हैव बिकम एनी वे, इफ योर मसल्स इज नॉट फंक्शनिंग, आपके मसल काम नहीं कर रहे, नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा, या हड्डियों में कमजोरी आ गई है, तो बेसिकली हुआ क्या, प्रॉब्लम कहां पे है? पहली बात तो यू कंट्रोल योर लिम्स बाय होल्डिंग योर ब्रेथ. सो इफ योर लिम्स हैव बिकम वीक, or if some kind of neuropathy has happened where the control is not there, so how will you bring the control? If you increase the breath hold, you'll see you'll be able to come out of neuropathy. Now neuro regeneration and then epigenetic trigger, अगर मैं बहुत टेक्निकल बोलूंगा तो मैं बोल सकता हूं, बट देन व्हाट, आपको मैं कितना भी समझा दूं, क्या आप ठीक हो जाएंगे उससे? So for lower back pain, for most of the people in today's time, you'll see बहुत लोगों को lower back pain हो रहा है, पाँव में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, सीधे खड़े नहीं हो पा रहे हैं, scoliosis and what not, आप कोई भी नाम ले लीजिए. So what has happened? Whenever there is an external impact on the body by infection, चाहे वो infection हुआ by taking medicine, अगर आपने दवाइयां ली हैं बचपन से, कोई ना कोई दवाई लेते रहते हैं हम, by taking wrong kind of food, genetically modified, processed, hybrid, inorganic, or by the deviated environment that we have to live in. We can't go, अभी तो चांद पे जाने का एक रास्ता बना मगर जा नहीं सकते, वहां पे एनवायरमेंट जीने लायक अभी है नहीं. So we can't run away from that, है ना? लेकिन जब भी ये चीज खराब होती है, what it impacts, आपके शरीर में क्या इम्पैक्ट होता है? सबसे पहला, द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैपेंस. आपका शरीर दो तरीके से रिस्पॉन्ड करता है. भोजन डालेंगे तो उसको यूज करेगा, गलत चीज डालेंगे तो उसको निकालने की कोशिश करेगा, या अब उसे झेलने की कोशिश करेगा. यही है इम्यून रिस्पॉन्स, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स. ये दो ही रिस्पॉन्स है. गलत चीज डालेंगे, बचपन से जो हमने डाले, तो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स खराब हो रहा है. Do you know your problem? Getting into infection faster, जल्दी इंफेक्शन आना, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है भी है और ये इम्यून डिसऑर्डर भी है. और आप देख लीजिए, रीजनरेशन नहीं हो पा रहा. अरे भाई, बहुत पहले इंफेक्शन हुआ था ना, बचपन में इंफेक्शन हुआ था, बॉडी को रीजनरेट कर लेना चाहिए था. मगर बार बार स्टेरॉइड खा के या बहुत स्ट्रांग दवाइयां खा के हमने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्रिएट कर, उसकी वजह से रीजनरेशन प्रॉपरली नहीं हो पाया. तो दो चीजें यहां पे है, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ हमको क्रिएट करना है, और दूसरा हमें इन्फेक्शन से लड़ने का स्ट्रेंथ क्रिएट करना है. इन्फेक्शन से लड़ने का तरीका वही होता है, इफ योर बॉडी इज एबल टू प्रोड्यूस मोर हीट, अगर गर्मी पैदा कर पाए तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा. आई एम एन एग्जाम्पल कि शायद 30 साल पहले मुझे हर महीने कोई ना कोई इन्फेक्शन होता था. आज मुझे 15 साल हो गए कोई इन्फेक्शन नहीं. इन्फेक्शन होता है, पहले होता था, चला जाता था. ऐसा क्यों हो गया? बिकॉज योर बॉडी इज एबल टू प्रोड्यूस हीट, मेटाबॉलिक हीट, व्हेनेवर इट रिक्वायर्स दैट. उसको जरूरत पड़ती है तो हीट. एक और एक्सपेरिमेंट करके देखें, सांस रोके थोड़ी देर तक,
उसके बाद छोड़ें, फिर रोकें, फिर छोड़ें, ऐसे 15 मिनट करो, देखो पसीना आने लग जाएगा. विदाउट मूविंग योर बॉडी यू आर एबल टू प्रोड्यूस हीट इन द बॉडी. इट इज एन इंडिकेशन कि आप अगर कुंभक करेंगे ना तो आपका मेटाबॉलिक हीट बढ़ता है, डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, भूख लगनी अच्छी हो जाएगी, बॉडी में चीजें मूव नहीं कर पाई तो मूव करने लग जाएंगी प्रकृति की वजह से. जैसे किसी का कफ प्रकृति है तो बॉडी में मूव नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रही चीजें तो रीजनरेशन नहीं होगा. हार्मोन मूव नहीं करेंगे, हार्मोन का इंबैलेंस हो जाएगा, एंजाइम्स मूव नहीं कर पाएंगे. तो ये दो चीज अगर आप बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये कंडीशन बहुत आराम से ठीक हो जाएगी. दूसरी बात और कुछ समझाने के लिए बता रहा हूं, शरीर में ना, शरीर अपने आप को ऊपर उठाता है. दैट इज हाउ अ स्मॉल किड ग्रोज अप, बिकम्स टॉल. जब है ना, ग्रेविटी तो नीचे खींच रहा है आपको, मगर शरीर अपने आप को ऊपर पुश करने की कोशिश करता है. इसे उदान फैक्टर, दिस इज कॉल्ड एज उदान फैक्टर. उड़ान, उड़ना, टू फ्लाई, ये आपने सुना होगा. इट हैज कम फ्रॉम द रूट उदान. सो उदान शक्ति, उदान शक्ति, उदान शक्ति अगर आपकी अच्छी नहीं होगी तो भी आपको नीचे के टाइम बॉडी पे लोड पड़ेगा. अगर शरीर की उदान शक्ति अच्छी नहीं होगी तो कमर दर्द होगा, वहां पे लोड पड़ेगा, हिप के जॉइंट्स जो हैं वहां पे डीजेनरेशन होगा, घुटनों में डीजेनरेशन होगा, वेरिकोस वेन होगा पांव के अंदर, मसल क्रैम्प्स होंगे. तो उदान शक्ति जो ऊपर उठाने की शक्ति है, अगर उसको बढ़ाते हैं तो वो मसल क्रैम्प चले जाएंगे या फिर कमर का दर्द चला जाएगा ना. बॉडी में कोई चीज जैसा एक और चीज आपने बताया, गांठें बन रही हैं क्योंकि बॉडी में मूव नहीं कर रहा, कुछ मूव नहीं कर रहा तो जमा हो रहा है एक जगह पे. और इसके और भी कारण हो सकते, दे कैन बी अदर रीजंस फॉर व्हाई देयर आर लॉट ऑफ अनवांटेड lump which is happening in the body. फीमेल्स में ये पीसीओडी के केसेस भी आज के टाइम पे बढ़ रहे हैं, fallopian tube blockages बढ़ रहे हैं, एंड अनवांटेड सिस्ट हैपनिंग अक्रॉस द बॉडी. इसके केसेस अगर आप स्टडी करेंगे तो पता चलेगा बहुत बढ़ रहे हैं, क्योंकि शरीर के अंदर कोई चीज मूव नहीं कर पाती. एक तो ये फैक्टर हो गया, दूसरा हो गया हर एक के बॉडी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण या इंपैक्ट के कारण, या तो उनको टैग कर दिया गया या तो बिना टैग के घूम रहे हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. लेकिन 90% से ज्यादा लोगों को है. किसी को टैग किया गया तो उसको थायराइड टैग किया जाता है, या डायबिटीज टैग की जाती है, या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर टैग किया जाता है. मगर ये डिविएशन तो सभी के अंदर है ही. तो अगर सपोज करो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है बॉडी, क्योंकि अभी आज के टाइम पे देखोगे तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है. और दूसरा हिस्टामिन रेजिस्टेंस, क्योंकि बॉडी के अंदर तो हमारे गट माइक्रोबायोम खराब हो रहा है, लिवर पे इंपैक्ट आ रहा है दवाई खाने के कारण, तो फैटी लिवर हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, इंसुलिन ब्लड में घूम रहा है ज्यादा, हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं. वो जहां भी जाएगा वहां पे लंप फॉर्मेशन करेगा, अननेसेसरी ग्रोथ करेगा. तो ये सिस्ट फॉर्मेशन बॉडी में ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. इसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि आप मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करें. वो इंप्रूव करने का अगेन एक ही तरीका है, वो कुंभक से कर सकते हैं. दूसरी बात और भी सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें. अगर कहीं डिपोजिशन आपके बॉडी में आ रही है तो इंटरनल प्रेशर क्रिएट करेंगे तो निकल जाएगा. व्हाट इज कुंभक? इट्स अ रिदमिक इंटरनल प्रेशर क्रिएटिंग मैकेनिज्म. तो वो निकल जाएगा, हार्मोनल बैलेंस आ जाता है. हमारे यहाँ पे ऐसे रिजल्ट है हमारे पास में, और वो सारे के सारे रिजल्ट जो हैं वो डायग्नोस्टिक्स के साथ में, रेगुलर डायग्नोस्टिक है उनके रिजल्ट है. एमएस काउंट बढ़ जाता है, स्पर्म काउंट बढ़ रहा है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन्स इंक्रीज हो रहे हैं, इवन जो हार्मोन्स नहीं निकल पा रहे वो ठीक हो रहे हैं, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग अ टारगेटेड इंपैक्ट इनसाइड योर बॉडी थ्रू कुंभक. आपके ऑर्गन्स के ऊपर एक टारगेटेड इंपैक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं बाय कुंभक, नॉट अदरवाइज. और कोई तरीका नहीं है अगर आप किसी ऑर्गन पे इंपैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं अंदर, आपके शरीर के अंदर. Swami ji, what about the disc bulge which has already taken place? हाँ, डिस्क बल्ज जैसे हो गया. सो वी हैव प्रोसेसेस, हम प्रोसेस सिखाते हैं. देखिए आपके शरीर में 2-3 चीजें अगर आप ठीक करोगे, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी कहते हैं, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी करने का स्ट्रेंथ. नाउ इन टर्म्स ऑफ, ये आपको मैं बहुत तरीके से बता सकता हूं, बट इन टर्म्स ऑफ ब्रेथ इसको कहते हैं व्यान शक्ति. और ब्रेथ के टर्म्स में इसको एक्सप्लेन करूं तो अगर आप मैक्सिमम इनहेल करने के बाद में कम से कम 4 टाइम्स होल्ड कर पाए
और उसके बाद में 2 गुना इनहेलेशन के 2 गुना ज्यादा एक्सेल कर पाए, वो भी विदाउट प्रॉब्लम, तो आपका व्यान स्ट्रक्चर की इंटीग्रिटी की स्ट्रेंथ ठीक है। यहां पे कोई भी नहीं होगा जिसकी वो स्ट्रेंथ ठीक है। अगर वो प्रैक्टिस आप कर लें तो हम आपको 3 मेजर चीजें सिखाते हैं, अंगन्यास, मर्म विन्यास, कुंभक थेरेपी। कुंभक थेरेपी में 3 चीजें हैं, लास्ट पार्ट है व्यान क्रिया कुंभक, स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। दूसरा पार्ट अलाइनमेंट, अगर आपकी बॉडी की ठीक कर दें तो डिस्क बल्ज ठीक हो जाता है। लेफ्ट और राइट साइड का अलाइनमेंट, ये अलाइनमेंट नहीं होता तभी जोर पड़ता है। 2 बात बताया, पहला स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, दूसरा अलाइनमेंट। अगर ये 2 चीजें साथ में करेंगे तो डिस्क बल्ज ठीक हो जाएगा। इसको ऑपरेट करने की जरूरत नहीं होती। ऑपरेशन इज नॉट अ ट्रीटमेंट ऑफ डिस्क बल्ज, लेट मी टेल यू। ऑपरेशन कोई भी तरीके का ट्रीटमेंट नहीं है, इट्स अ मैनेजमेंट। कि उस समय तकलीफ हो रही है तो आप या तो उसको अरेंज कर दो या तो वो चीज निकाल के आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा, बट द स्ट्रेंथ ऑफ दैट स्पाइन वो ऑपरेशन से नहीं आने वाला आपका। तो अगर बहुत तकलीफ है तो ऑपरेशन के लिए जा सकते हैं उस टाइम पे, मगर अब एक डिस्क में बल्ज आ गया, क्या दूसरे में नहीं आएगा? तो ट्रीटमेंट तो आपने किया ही नहीं, तो ट्रीटमेंट तो करिए भाई। ऑपरेशन इज जस्ट अ मैनेजमेंट। पेन, दर्द कम हो जाए तो दर्द कम हो जाने से स्पाइन की स्ट्रेंथ तो वापस नहीं आने वाली। तो आपने दर्द की दवाई खा ली जब दर्द हो रहा है तो, मगर वो ट्रीटमेंट तो नहीं है। तो आप ट्रीटमेंट तो करिए, कम से कम मैनेजमेंट करने के लिए ठीक है आप कर लो, बहुत जरूरी हो तो शॉर्ट टर्म आपको कर लेना चाहिए, कोई भी मेडिसिन आप यूज कर लीजिए, मगर क्या मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं है? आपके स्पाइन के स्ट्रेंथ को तो वापस लाना पड़ेगा, तब जाके आपकी लाइफ अच्छी नहीं होगी। नहीं तो क्या होगा, कितने ऑपरेशन कराएंगे लाइफ में? हिप रिप्लेस करा लो, घुटने रिप्लेस करा लो, स्पाइन का एक सर्जरी हो गया, दूसरा सर्जरी हो गया, और हर सर्जरी के बाद में आपकी लाइफ दुभर हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो उसको रिकवर भी तो करना है, रिहैबिलिटेशन भी करना पड़ेगा। सर्जरी करवा लिया तो ऊपर से अब आपको ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा, सो दैट नेक्स्ट डिस्क बल्ज डजंट हैपन। लेकिन कम से कम मौका दीजिए अपने शरीर को, एक 6 महीने का मौका। यू कैन गो फॉर एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन, बट गिव योर बॉडी 6 months टाइम, वर्क अपॉन इट, get back the forces, the strength factor of your body, the recovery strength of your body, the regenerative strength of your body. ये कुंभक करेगा तो ये वापस करें, आप देखें आपको फायदा कितना हो रहा है, उसके हिसाब से देन यू जज कि मुझे ऑपरेशन के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मुझे और क्या करना है। सो आपको पता चलेगा कि अगर आप अपने शरीर को थोड़ा मौका देंगे तो इन मोस्ट केसेस दे विल नॉट हैव टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ सर्जरी। बॉडी कैन रिकवर ऑन इट्स ओन, अपने आप ही रिकवरी कर सकता है, इसके पास में वो सारी क्षमता है। थेरेपी पूरा वो प्रोसेस है, पूरा ये मॉड्यूल है, एक प्रिसाइज ट्रीटमेंट है जिससे कि आपके वो फैक्टर्स, फोर्सेस वापस आ सकते हैं, और उसके बाद में आपको किसी सर्जरी के जाने की जरूरत नहीं है। और अगर देखिए गांठ हो गई ना, गांठ डराते हैं कि कैंसरस हो जाएगा, मगर गांठ जरूरी नहीं है कि कैंसरस होगा, लेकिन उसका टेस्ट कराएंगे, है ना, लेप्रोस्कोपी कराएंगे तो कैंसरस होने के चांस बढ़ जाते हैं। Swamiji, that's a problem. 90% of the doctors scare you for every symptom that you have. हाँ, तो प्लीज डोंट गो फॉर दोस काइंड ऑफ इवन डायग्नोस्टिक्स। आपको मालूम है, इफ यू गो फॉर कैंसर में जो स्कैन करते हैं, स्कैन की तरफ में जाएंगे तो आपको रेडियो एक्टिव ग्लूकोज खिलाया जाएगा, वो रेडियो एक्टिविटी से ही आपको कैंसर हो जाएगा, है ना। लैप्रोस्कोपी अगर करवाएंगे तो कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। दीज आर नॉट स्टडीज विच आर अवेलेबल विच सेज कि आपका वो कैंसर का जो टेस्ट है उसी से कैंसर हो जाता है। एंड नोबडी नोज व्हाट इज हाउ कैंसर हैपेंस, क्योंकि कैंसर का कोई टेस्ट होता ही नहीं है, ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन का टेस्ट होता है, नॉट कैंसर। कैंसर का कोई टेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मालूम ही नहीं है कि वो कैसे, क्या कैंसर से टिश्यूज क्यों फॉर्म हो जाते हैं, कैंसर के बारे में मालूम नहीं। तो देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क। व्हाट आई एम सेइंग इज, ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन में क्या करेंगे, तो मैं आपको बोलता हूं सबसे पहली बात, आपके बीमारी जो है वो आपका सिम्टम बताता है, ना कि कोई टेस्ट। दुनिया में कोई टेस्ट जो है उस पर आप
भरोसा ना करें, अपने शरीर के ऊपर भरोसा करें. If your body is not giving any indication or symptom, you don't have a problem. पहली बात ये. दूसरी बात, if you recover the strength and forces of your body, the body is designed to recover from any kind of disease, including cancer. तो एक मौका देके देखिए. बाकी चीज तो देखिए आप पे लोड आ रहा है ना, कोई कुछ बता रहा है, आप गूगल में पढ़ रहे हैं तो भी वो तो नैरेटिव है. आपका डॉक्टर जो बोल रहा है गूगल में पढ़ो, वहीं पे लिखा हुआ है वो भी, तो आप हर जगह पढ़ रहे हैं, है ना. आप एक घोड़े को लेके जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं बकरी है, तो एक बार में 4 बार बोलेंगे लोग तो आप मानने लग जाओगे बकरी ही है भाई. ये ऐसा ही है, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसा ही है. बट व्हाट आई एम सेइंग, यू कैन डू मोर देन दैट. आप ज्यादा समझदार हैं उससे. सो गो टुवर्ड्स योर बॉडी, अपने शरीर की. हाँ जी, गूगल तो अगर कफ के लिए भी जाएंगे ना तो वो उसका लास्ट में बोलेगा इट कुड बी कैंसर आल्सो. तो प्लीज वहां पे आप देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे. तो अपने बॉडी की तरफ में इस पे भरोसा कीजिए. लाखों सालों से हमारे ह्यूमन बॉडी ने कोई बीमारी क्रिएट नहीं की, उसको इसका मतलब मालूम है किस बीमारी से कैसे निकलना है. सिर्फ इसको अपना वो क्या कहते हैं वो गद्दी दे दो. शरीर से रिकवर करना आपके शरीर का काम है, आपका काम नहीं है. मगर उसको तो हमने लाचार बना दिया है. तो उसको लाचारी से निकाल दें, वो किसी भी बीमारी से रिकवर कर जाएगा, निकल जाएगा. दिस इज 100% गारंटीड. रेस्ट किसी चीज की गारंटी नहीं, आपके शरीर की पूरी गारंटी है. ये समझिए. तो गिव योर बॉडी अ चांस. एक चांस, एक मौका दीजिए. Yes, I really want to do this, and I thought something is missing because 26 years अगर एलोपैथी मेरे को ट्रीट नहीं कर पाया, इतना फिजियोथेरेपी ट्रीट नहीं कर पाया, I'm sure there is something which is missing, which is the catch which I've got now.